अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कड़ी बेसिकली एक ट्रेडिशनल डिश है। हर इलाके में इसको बनाने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग कड़ी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन आज मैं आपको टमाटर का इस्तेमाल करके कड़ी बनाना बताऊँगी। इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। कड़ी बनाने के लिए बेसन और दही या लस्सी की क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दही की क्वांटिटी कम करेंगे और बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो कड़ी आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड गुठलियाँ नुमा बनेगी। इसलिए आज आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए बताऊंगी कि बेहतरीन और मज़ेदार कड़ी बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने आधा किलो दही ली है। दही आप एक दिन पुरानी इस्तेमाल करेंगे, इसको आप फ्रिज में रख कर तो इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर एक हैंड बीटर की मदद से इसको लस्सी बना लेंगे। आपके पास चाटी की लस्सी है तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर चाटी की लस्सी नहीं थी तो मैंने दही से ही इसकी लस्सी बना ली थी। अब इसके बाद आधा किलो के लिए तकरीबन 3 चम्मच बेसन इस्तेमाल करेंगे। बेसन हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप 1 किलो दही का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप बेसन की क्वांटिटी डबल कर दें, यानी अगर आपके पास 1 किलो दही है तो इसमें आप 6 चम्मच बेसन डालेंगे। अब मैंने इसमें बेसन डालकर इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। बस हमने इसको एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब दूसरी तरफ मैंने 1 कप घी या ऑयल, आप कुछ भी ले सकते हैं, कढ़ाई में वो डाला है। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर वो शामिल किए हैं। प्याज को हम लोग अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपकी बनाई हुई कड़ी की तारीफ़ें सब करेंगे। अब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने 1 चम्मच हरी मिर्चें और लहसुन लेकर उनका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल किया है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर इसमें हम लोग 2 अदद टमाटर काट कर वो शामिल करेंगे। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए थे। कड़ी में टमाटरों के इस्तेमाल की वजह से एक बहुत रिच सा फ्लेवर आएगा। कुछ लोग इसमें खटास पैदा करने के लिए इमली का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे वो टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप एक दफ़ा ये वाली रेसिपी बनाकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब टमाटरों को अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर सॉफ्ट कर लिया था। अब इसमें हम खुश्क मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच ही इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। और 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से बन गया था। अब इसके अंदर जो दही और बेसन का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर अच्छे से चमचा चलाकर पकाएंगे ताकि इसकी कोई भी गुठलियाँ ना बने। अब यहाँ पर इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने और शामिल किया है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कड़ी बहुत ज़्यादा पतली पसंद करते हैं तो इसमें आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आंच यहाँ पर हम दरमियानी रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे। अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो कड़ी हमारी फ़ौरन से गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको मैंने ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम इन पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया था। इसके बाद इसमें मैंने 1 कप बेसन शामिल किया है। इसमें 1 अदद प्याज काट कर वो शामिल किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल की हैं। 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैंने अनारदाना शामिल किया है और 1 चम्मच इसमें मैंने साबुत धनिया वो शामिल किया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। कुछ लोग कड़ी में आलूओं के बजाय चिकन के पकौड़े भी डालते हैं, उससे भी कड़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग आलूओं के बजाय चिकन के पकोड़े बनाकर डालना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। कुछ इलाकों में बेसन की पकौड़ियाँ बनाकर वो भी कड़ी के अंदर शामिल करके बनाई जाती हैं। ये मर्ज़ी के मुताबिक है कि जिस तरह का टेस्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, आप अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ भी इसमें इनोवेशन कर सकते हैं। हर इलाके का अपना टेस्ट होता है।
और हर इलाके की अपनी रेसिपीज़ होती हैं। पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल कर साइड पर रख देंगे और पूरे बैटर के ऐसे ही पकोड़े बनाकर हम लोग तैयार कर लेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद कड़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देंगे। अब हम तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और 2 अदद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है और 2 हरी मिर्चों को लेकर वो मैंने काट कर इसमें शामिल की हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद इसको हम कड़ी में शामिल करेंगे। जी, कड़ी हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। खाने में भी उतनी ही मज़ेदार बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।